अगर जुल्म हो रहा है किसी भी इंसान पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, जुल्म हो रहा है तो जालिम को हटाना है, हमने मजलूम का साथ देना है, जुल्म को मिटाना है, जालिम के खिलाफ खड़ा होना है, मजलूम की हिमायत में खड़ा होना है। हमारे नौजवान बेदार होंगे तो ये नफरत की जो फिजा है, जुल्म और ज्यादती की जो फिजा है, तशद्दुद की जो फिजा है, ये ख़त्म हो जाएगी। उनकी ये फ़िक्र पूरे मुल्क के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए है। इस फिक्र में हम भी शरीक हो जाएं कि उंगली कटाकर शहीदों में हमारा भी नाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम और ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत और मेरे नौजवान अज़ीज़ साथियों, ये आज का ये प्रोग्राम या आज की ये मजलिस, आज की ये तकरीर व बयान की नहीं है। असल एक वर्कशॉप था जो हमारे अंदर बेदारी और हमारे अंदर बेदारगी पैदा करने के लिए था कि जो मुसलमानों पर आए दिन हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जुल्म ज़्यादती की हवाएं गर्म हुई पड़ी हैं, जुल्म ज़्यादती की फ़िज़ा बनी हुई है, कहीं तशद्दुद की सूरत इख्तियार की गई हुई है, कहीं नफ़रत की आग फैलाई जा रही है, नफ़रत का जहर फैलाया जा रहा है। उसका सही माने पर कानूनी एतबार से, लीगल एतबार से हम मुसलमान सही जवाब कैसे दें, उसकी बेदारी है। ये जो काबिल मुबारकबाद है जमीयत उलमा, यूँ तो पूरे हिंदुस्तान के लिए जमीयत उलमा 100 साल से काम करती आई है, मुसलमानों के हर मुसीबत में काम किया है और हमारे अकाबिरीन ने इस जमात की बुनियाद डाली है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जैसे हालात आते हैं, अकाबिरीन जमीयत उलमा हिंद इस पर मेहनत करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इस वक्त में ये हाल है, क्या जवाब दिया जाए। तो इस वक्त जो फ़िज़ा जहर आलूद बनी हुई है, तशद्दुद का माहौल है और चारों तरफ से फ़िज़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनी हुई है, उसके एतबार से ये जैम जो प्रोग्राम बनाया है, जैम का एक शोबा कायम किया है, इसमें जितनी चीज़ें आपको बताई है, खुसूसन 7 चीज़ों पर फोकस किया। मैं पहली दफ़े इस तरह की मजलिस में शरीक हुआ कि वर्कशॉप के तौर पर यह है, तो मेरे ये नौजवान जो आज के दौर में सोशल मीडिया से एक्टिव रहते हैं, ये देखते हैं क्या क्या कहाँ हो रहा है, सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सही इत्तला दे सकते हैं, सही इत्तलात फराहम कर सकते हैं, मरकज़ी मकाम को भी, सूबाई मकाम को भी और ज़िली मकामों को पर भी। तो ज़िले के एतबार से, सूबे के एतबार से और मरकज़ के एतबार से जो चीज़ें मतलूबा हैं, उन चीज़ों को आप निखार कर जमा कर सकते हैं। ये इसलिए वर्कशॉप था, कोई किसी की तकरीर बयान नहीं। मैं इसकी इस तरह भी तायद करना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो काम जमीयत उलमा मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए कर रही है, शायद कोई तंजीम ज़ाहिर में हमारी नज़र में अब तक नहीं है। और इसका फ़ायदा ये है कि जो हम कर रहे हैं कानूनी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, माशरती निज़ाम के एतबार से हो, जो जमीयत की हिदायत हैं, उन हिदायत को सामने रखकर हमने समाज को भी सुधारना है, समाज में इंसानियत को कायम रखना है, इंसाफ को कायम करना है। इंसाफ के कायम करने के लिए हमें कानूनी मदद चाहिए, कानून का सहारा चाहिए, गैर कानूनी काम ना हो। अगर जुल्म हो रहा है किसी भी इंसान पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, जुल्म हो रहा है तो जालिम को हटाना है, हमने मजलूम का साथ देना है, जुल्म को मिटाना है, जालिम के खिलाफ खड़ा होना है, मजलूम की हिमायत में खड़ा होना है। इसमें लंबी तकरीर की बात नहीं है। जो हमारे मेहमान खुसूसी ने अब्दुल मोमिन साहब ने आपको बताई, या इब्तिदान जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको कुछ हिदायत दी, और आगे की जो हिदायत है, जो आपको ये टूल किट दी है, इसके एतबार से आप सोचो, समझो, फिर आप अपनी मालूमात जमा करो और मरकज़ी दफ्तर तक पहुंचने के लिए सूबाई राब्ते में रहो, सूबाई दफ्तरों से, ज़िले लेवल से। मैं तो ये चाहूँगा आखिरी में एक बात कह दूँ कि हम अपने सूबे के एतबार से, अपने मेवात इलाके के एतबार से, हम अपने ज़िले तो हमारे 4, 5, 6 हैं मेवात के, लेकिन ब्लॉक हैं, ब्लॉक वाइज अपने नौजवानों को बेदार करें, ब्लॉक वाइज हम इन चीज़ों को जमा करें और इंशाअल्लाह हमारे नौजवान बेदार होंगे तो ये नफ़रत की जो फ़िज़ा है, जुल्म ज़्यादती की जो फ़िज़ा है, तशद्दुद की जो फ़िज़ा है, ये ख़त्म हो जाएगी। मोबिलाइजिंग की जो फ़िज़ा है, ये ख़त्म हो जाएगी जब हमारे लोग बेदार होंगे। इस बेदारी के लिए ये वर्कशॉप है। अल्लाह इस तरह के वर्कशॉपों में कामयाबी नसीब फरमाएँ और जो लोग हमारे साथी शरीक हुए हैं, आइंदा मज़ीद हिम्मत के साथ शरीक होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। और काबिल मुबारकबाद हैं हमारे मौलाना याह्या साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, या मुफ्ती सलीम साहब, जो ये सारे हज़रात ने मिलकर मशवरे से सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी, मौलाना महमूद मदनी साहब जो है, जो जमीयत के कायद हैं, सदर मोहतरम हैं,
मेरे तो वो दरसे साथी भी हैं बुखारी शरीफ के, अल्लाह का फजल है। उनकी ये फ़िक्र पूरे मुल्क के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए है। इस फिक्र में हम भी शरीक हो जाएं कि उंगली कटाकर शहीदों में हमारा भी नाम हो जाए, हम भी इसमें शरीक हैं। अल्लाह कहने सुनने के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।